हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे गियर पंप के बारे में। गियर पंप क्या है? ये हाइड्रोलिक पंप है या फिर ये गियर पंप कह सकते हो या गियर कंप्रेसर भी कह सकते हो। पंप जो होता है दोस्तों, उसमें जो फ्लूइड होता है हमारा वो वाटर होगा या ऑयल है, और जो कंप्रेसर है उसमें जो फ्लूइड होगा वो एयर होंगी या गैस होंगी। यही पंप और कंप्रेसर के बीच में डिफरेंस। तो पहले हम पंप डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंप्रेसर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गियर पंप क्या है। ये एक हाइड्रोलिक पंप है जो फ्लूइड को मूव कराता है। कैसे? ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दो गियर है वो रोटेट हो रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सक्शन क्रिएट है, यहाँ पर डिस्चार्ज क्रिएट हो रहा है। और इसकी वजह से जो है तो हमें कंटिन्यूस फ्लो मिल रहा है फिक्स रेट का। मीन्स हम गियर की स्पीड को कंट्रोल करके जो हमारा फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम में कॉमन यूज होता है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है? गियर पंप है। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। मीन्स जो हमारा फ्लो होगा वो कंटिन्यूस है। इसमें क्या होता है, टू गियर होते हैं एक हाउसिंग के अंदर। जब वो रोटेट होते हैं तो दोस्तों एक डायरेक्शन में सक्शन क्रिएट होता है और दूसरी डायरेक्शन में डिस्चार्ज क्रिएट। यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होता है जिसकी वजह से यहाँ पर पंप होता है, और यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता है इसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो वाटर है वो पुश आउट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमें कांस्टेंट फ्लो अचीव होता है। और ये जो स्पीड होती है फ्लो की हमारी, वो गियर साइज पर और गियर की स्पीड पर डिपेंड करती है। जब ये दो गियर घूमते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा लिक्विड यहाँ पर ट्रैप होता है, और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता है और हमें फिर डिस्चार्ज मिलता है, कंटिन्यूस फ्लो डिस्चार्ज मिलता है यहाँ पर। अब हम देखेंगे इसके मेन कंपोनेंट के बारे में। तो पहला क्या है, ड्राइव इंजन, जो हमारे सिस्टम को रोटेट कराएंगे। जो शाफ्ट से कनेक्टेड होगा उसकी वजह से गियर रोटेट होंगे, और उसकी वजह से होगा फिर ड्रेवन गियर रोटेट होंगे। फिर उसको जो हम उसको जो कवर करेंगे उसको क्या कहेंगे हम, केसिंग या हाउसिंग। फिर उसके बाद इनलेट पोर्ट होगा जहाँ से हमारा वाटर इंटर होगा। फिर आउटलेट पोर्ट होगा जहाँ से हमारा वाटर जो है तो बाहर जाएगा। फिर बियरिंग्स होंगे यहाँ पर, वैसे बुशिंग्स होंगे यहाँ पर, वैसे सील होंगे, गैस्केट्स होंगे जो हमारे जो लीकेज है उसको प्रिवेंट करेगा। चलिए अब गियर पंप के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गियर पंप के जनरल टाइप है वो चार है। पहला है एक्सटर्नल गियर पंप। यहाँ पर क्या होंगे, दो गियर लगे होंगे जो एक्सटर्नल होंगे, जो बहुत ही सिंपल इसका मेंटेनेंस होगा, डिजाइन होगा, और ये कॉमन यूज होते हैं। वैसे इंटरनल गियर पंप होंगे जहाँ पर क्या होगा, एक गियर एक्सटर्नल होगा और दूसरा गियर क्या होगा, इंटरनल होगा। इसमें जिसका होंगे जो नॉइस है वो लेस क्रिएट होंगी, और जो स्मूथ है वो और फ्लो होगा। फिर क्या है, गियर रोटर पंप, वेरिएशन ऑफ इंटरनल, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले पंप का क्या होंगे, गियर रोटर पंप। इसमें किसमें होगा, ये इंडियन लुब्रिकेशन सिस्टम में हम इसका यूज करेंगे। और वैसे लोबे पंप जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोबे पंप, ये लोब डो रोटर इंस्टेड ऑफ गियर, जो आप यहाँ पर दिख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, लोब डो रोटर। ये क्या करता है, जो सॉलिड फ्लूइड होगा या बहुत ही थिक फ्लूइड होंगे जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ऐसे फ्लूइड को भी ये हैंडल करेगा। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जिससे पहली प्रॉपर्टी हमें कांस्टेंट फ्लो अचीव होता है, और ये मीडियम प्रेशर पर वर्क करता है 70 टू 110 बार तक। वैसे फ्लो स्टेडी मिलता है, पल्सलेस फ्लो मिलता है, मीन्स कंटिन्यूस फ्लो मिलता है। फिर वाइड रेंज ऑफ विस्कोसिटी, मीन्स वाइड रेंज ऑफ फ्लूइड इसमें हम पंप कर सकते हैं और डिस्चार्ज करा सकते हैं। वैसे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिफाइंड सक्शन डिलीवरी, जिस डायरेक्शन में हमारे जो गियर है वो रोटेट होंगे उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्चार्ज होंगे। फिर डिजाइन बहुत सिंपल है, लो कॉस्ट है और इजी मेंटेनेंस। लिमिटेशन क्या है, हाई प्रेशर के लिए वर्क नहीं करता है दोस्तों। फिर जो सॉलिड पार्टिकल के जो फ्लूइड होते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे गियर खराब हो सकते हैं, तो इसलिए वो भी इसमें वर्क नहीं कर सकते। और डिस्प्लेसमेंट फिक्स होगा इसका, नहीं जो फ्लूइड होगा उसकी जो जो हमारा फ्लो होगा वो फिक्स होगा, वो हम इजीली वेरी नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पर बहुत सारा नॉइस पैदा होगा। और दोस्तों जो हमारे घरों में जनरली पंप लगे होते हैं वो गियर पंप ही लगे होते हैं। फिर एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल है, सिंपल डिजाइन है। फिर बहुत ही थिक विस्कस फ्लूइड ये इजीली पंप कर सकता है। फिर इसका यूनिफॉर्म फ्लो अचीव होता है, गुड सक्शन कैपेबिलिटी है। वैसे ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। फिर लोअर कॉस्ट है कंपेयर टू ऑर्डर हाइड्रोलिक पंप। अब यहाँ पर एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोलिक मशीनरी में इसका यूज करते हैं, इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम में, केमिकल प्रोसेसिंग में इसका यूज करते हैं, फिर फ्यूल ट्रांसफर और ऑयल पंपिंग में, फूड प्रोसेसिंग में हम इसका यूज करते हैं। वैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इसको यूज करते हैं। वैसे मशीन टूल में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलिए हम डिस्कस करेंगे जो कंप्रेसर है उसके बारे में, गियर कंप्रेसर के बारे में। तो गियर कंप्रेसर एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर मीन्स इससे हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गैस अचीव होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर भी दो गियर रोटेट होंगे दोस्तों, और जो गैस होंगी वहां पर यहाँ पर ट्रैप होंगे हमारे हाउसिंग में। और फिर क्या होगा, हमें जिस प्रेशर पे चाहिए हम उस प्रेशर पे यहाँ पर गैस को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो वैसे ही दोस्तों जो पंप है उसमें फ्लूइड होंगे, जो लिक्विड होंगे या फिर
वाटर होगा या ऑयल होगा। वैसे जो कंप्रेसर से उसमें जो फ्लूइड होगा वो गैस होगा या एयर होगा, यही उसमें और इसमें डिफरेंस है। और जो एयर कंप्रेसर, जो भी कंप्रेसर होगा उसका डिजाइन बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा एज कम्पेयर टू पंप। यहाँ पर बहुत सारे लीकेज, जो सीलेंट है वो लगे हुए होंगे, क्योंकि ये गैस हमारी वो हो सकती है, मीन्स लीक हो सकती है। फिर बहुत सारे लुब्रिकेशन सिस्टम लगे हैं, क्योंकि गैस की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करना पड़ता है। बस यही डिफरेंस है हमारे पंप में और कंप्रेसर में। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इनके वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों, जो गियर पंप है और गियर कंप्रेसर दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल भी सेम है। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा लुब्रिकेशन सिस्टम लगा हुआ होगा या फिर बहुत सारे सीलेंट लगे होंगे ताकि हमारी गैस लीक ना। तो यहाँ पर भी दो गियर रोटेट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक साइड पे सक्शन क्रिएट होगा और हमारी गैस इनलेट होंगी, इनलेट पोर्ट से। फिर क्या होगा, जो अदर साइड पे क्या होगा, जो बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होगा और जो हमारी गैस है उसका वॉल्यूम बहुत सारा डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई और हमारी जो गैस है वो बाहर निकल जाएंगी। इससे क्या होगा, और यही प्रोसेस क्या होगा जो कंटिन्यूस रिपीट होगा और हमें हमारा डिस्चार्ज मिलता रहेगा, कंटिन्यूस डिस्चार्ज हमें यहाँ पर अचीव होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में। अब कंपोनेंट क्या है, पहले ड्राइविंग गियर, जो हमारे शाफ्ट से साथ जो गियर जुड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइविंग गियर। और उसके बाद क्या होगा, ड्रिवन गियर, जो हमारे ड्राइव गियर के साथ जो जुड़ा होगा उसको हम कहेंगे ड्रिवन गियर। फिर क्या होंगे, हाउसिंग, जो पूरे सिस्टम को कवर करेंगे। और फिर इनलेट पोर्ट होंगे, जहाँ से हमारा वाटर या कोई भी वाट जो गैस है या एयर है वो इंटर होंगे और डिस्चार्ज होंगे, जहाँ से हमारी गैस और एयर जो है तो डिस्चार्ज। फिर शाफ्ट होंगे, बियरिंग्स होंगे, वैसे सीलिंग्स होंगे, गैसकेट्स होंगे, जिसकी वजह से लीकेज नहीं होगा। फिर सेफ्टी रिलीज वाल्व होंगे, जो मॉडर्न होंगे, जो मॉडर्न डिजाइन, उसमें हम सेफ्टी रिलीज वाल्व भी यहाँ पर लगाएंगे। फिर हम जो चलिए अब हम देखेंगे गियर कंप्रेसर के टाइप के बारे में। कितने टाइप के हैं यहाँ पर गियर कंप्रेसर। पहला एक्सटर्नल गियर कंप्रेसर, इसमें क्या होगा, दो एक्सटर्नल गियर लगे हुए हैं और यहाँ पर क्या होंगे, दो एक्सटर्नल गियर की वजह से बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट होगा, स्मूथ हमें मिलेगा। इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल है और मेंटेनेंस भी बहुत सिंपल, लेकिन क्या होगा, नॉइस बहुत ही यहाँ पर क्रिएट होगा। दूसरा क्या है, इंटरनल गियर कंप्रेसर। अब यहाँ पर क्या होगा, एक एक्सटर्नल गियर होगा, दूसरा इंटरनल गियर होगा। इसके लिए क्या होगा, उसमें नॉइज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और जो फ्लो है वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। और हेलिकल गियर कंप्रेसर, इसमें क्या होगा दोस्तों, नॉइस हमारा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और जो स्मूथ है वो और भी ज्यादा स्मूथ हमें फ्लो अचीव होगा, जो गैस होंगी और जो भी हमारा फ्लूइड होगा। चलिए प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। तो पहले ही प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जो फ्लो होगा वो कंटिन्यूस होगा और पल्स फ्री फ्लो होगा, मीन्स ऐसे रुक रुक कर नहीं आएगा फ्लो, पूरा कंटिन्यू फ्लो आएगा। वैसे ही लो मीडियम प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छी तरह से ये गैस कंप्रेस करेंगे। वैसे फिर क्लीन गैसेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, गुड होता है। वैसे ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट डिजाइन है इसका। फिर मॉडरेट इफिशियंसी कंपेयर टू स्क्रू कंप्रेसर, अब ये भी एक टाइप का कंप्रेसर है जो हम हमारी आने वाली वीडियो में देखेंगे। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल एंड रोबस्ट डिजाइन है, लो कॉस्ट है एज कम्पेयर टू स्क्रू कंप्रेसर। वैसे ही इजी इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस है, कॉम्पैक्ट साइज है, फिर स्टेडी फ्लो अचीव होता है। फिर कैन वर्क विद अ वाइड रेंजेस ऑफ गैस, मीन जो गैस डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट डिफरेंट विस्कोसिटी के उसमें ये वर्क कर। लिमिटेशन क्या है, हाई प्रेशर के लिए वर्क नहीं करता है। फिर डर्टी और पार्टिकल फिल्ड गैस इसमें हम नहीं डाल सकते क्योंकि गियर के खराब होने के चांसेस है। फिर डिस्प्लेसमेंट फिक्स होगा। वैसे ही जो इफिशियंसी है वो स्क्रू कंप्रेसर से लोअर होंगी। वैसे ही एप्लीकेशन क्या है, स्मॉल एयर कंप्रेशर यूनिट में इसको यूज करते हैं, गैस बूस्टिंग इन केमिकल प्लांट में इसको यूज करेंगे। वैसे ही फ्यूल गैस सर्कुलेशन में इसको यूज करेंगे, वेपर रिकवरी सिस्टम में इसको यूज करेंगे, लैबोरेटरीज में इसको यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन में इसको यूज करते हैं। फिर कंप्रेशन लाइट गैसेस, कंप्रेसिंग लाइट गैस, एयर नाइट्रोजन जैसी गैसेस हम इसमें बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, जिसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द अकेडमी चैनल। और आपको इस वीडियो के पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दी। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।